हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएचयू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीएचयू में कई बार पूछे गए हैं। बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में को लेकर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम उनको आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और हमारे पास क्वेश्चन है। आज हमारा जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे हम, और जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जो बीएचयू के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो आपको कंफर्म है कि आपको मिलेंगे बीएचयू के। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे या फिर आईआईटी से लिख के क्वेश्चंस होंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है। देखिए, मैं इसमें आपको वो सब नहीं कराऊंगा जिससे आपका टाइम वेस्ट हो बेवजह का, तो हम डायरेक्टली आपको क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पे, एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ। हमें वैल्यू बतानी है, और किसकी बतानी है? cos π/9 प्लस cos π/3 प्लस cos। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है जो पूछा गया है बीएचयू में। 5 π/9, स्टार्टिंग में मैंने आसान क्वेश्चन ही लेने के लिए सोचा। और प्लस cos 7 π/9 प्लस cos 7 π/9। इसके ऑप्शंस वगैरह जो दिए हैं, हम ऑप्शन की बात नहीं करेंगे, ऑप्शन तो आपको पहले ही मिल जाएगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑब्वियसली 4 में से कोई ना हो, एक तो सही ही होना है, तो इसलिए हम बिना ऑप्शन की बात करेंगे। और हमारे पास जो क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शन तो हमें अपने आप ही मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, 7 π/9 क्वेश्चन आई थिंक क्लियरली दिख रहा होगा सबको। ये 5 π/9 क्लियर है क्या? अब देखिए, हमें इसकी वैल्यू पता होती है cos π/3 यानी cos 60 डिग्री की, तो इसे हम अलग कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2 प्लस इसको π/9 को हम क्या लिखते हैं? पाई की वैल्यू अगर 180 रखी जाए तो 180/9 मीन्स कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? cos 20 डिग्री प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं भाई? इतना तो 20, 25 जो 120, 25 जो 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? cos 100 डिग्री। और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? cos 140 डिग्री। क्लियर है क्या इतना? फिर 1/2 प्लस cos 20 डिग्री। अब देखिए, यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाते हैं। तो cos c प्लस cos d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? बताओ जल्दी से, क्या होता है? 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम रख देते हैं। तो 2 इंटू cos c प्लस d मीन्स क्या हो जाएगा? c प्लस d मतलब 100 प्लस 140, तो कितना हो जाएगा? 240/2 इंटू cos c माइनस d, अब आगे पीछे कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 40/2 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। 1/2 प्लस cos 20 को वैसे ही रहने देते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे, जरूरत पड़ेगी। 2 और ये कितना हो जाएगा? cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। देखिए यहाँ पे cos 20 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो 1/2 प्लस cos 20 डिग्री प्लस 2 इंटू cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1/2 इंटू cos 20 डिग्री। अब आपको साफ साफ क्लियरली दिख रहा होगा कि 1/2 प्लस cos 20 डिग्री और माइनस cos 20 डिग्री यहाँ से मिल गया, ये कैंसिल आउट हो गया। कितना आया आंसर हमारे पास? 1। तो इसका डी ऑप्शन दिया हुआ था, वो 1/2 दिया हुआ था, वही हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है क्या इतना? क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें। सो ये वाला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि टाइम कम है और मतलब हमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं, इस वजह से। और आपको फास्ट होना चाहिए, मतलब आप छोटा बच्चों वाला काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 7 π/6। 10 7 π/6। अच्छा, ये क्वेश्चन आप अगर एनडीए पढ़ रहे हैं तो आपको एनडीए के लिए भी हेल्प कर सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो क्योंकि आईआईटी लेवल की ही आती है उसमें मैथ्स, और वो है हमारे पास π/4 इंटू कॉमा 10 π/3 R in। अब बताना है, सेकंड क्वेश्चन में बस बताना है, ऑप्शन दिए हुए हैं, AP में होंगे, B ऑप्शन है,
जीपी में होंगे यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होंगे, सी होगा एचपी में होंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, और डी क्या होगा, डी बताया जा रहा है कि नन ऑफ द एबव, नन ऑफ एबव, किसी में भी नहीं। तो बताइए जरा इन तीनों किस सीरीज में हो सकते हैं। तो देखिए सीरीज में पता करने के लिए हमें इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, तो हम कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ हम निकाल लेते हैं। तो 10 7 पाई बाई 6, अगर हम पाई के प्लेस पे 120 रखते तो हो जाएगा 10 7 इंटू पाई की वैल्यू 180/6 मीन्स यहाँ से 6 3 जा 30 यानी, और 37 जा कितना होता है 7 की 210, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 10 210 हो जाएगा। क्लियर है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 180 प्लस 30 लिखा जा सकता है क्या, और 10 180 प्लस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। आपको बता दूं मैं वो वाला पढ़ा होगा आपने ASTC वाला फॉर्मूला, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। बच्चे वही वाला बहुत जल्दी याद हो जाता है इस तरीके से कि पहले स्कूल के बाद सिनेमा गया, तो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन और कॉसेक पॉजिटिव, T फॉर tan पॉजिटिव और C फॉर कॉसेक पॉजिटिव। मजा आ रही है क्या। 10 30 यानी, और यहाँ पे 180 प्लस क्या 10 क्या होता है 10 30 होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा 180, भैया 180 यहाँ पे होता है 180 से प्लस यानी यहाँ पे, तो 10 30 पॉजिटिव और 10 30 की वैल्यू कितनी 1/√3। इसी तरह हम लोग वैल्यू निकालेंगे 10 9 पाई/4 की, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 9 इंटू 180/4। तो देखिए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए कितना 4 टाइम्स होगा, सॉरी 45 टाइम्स, 45 हो जाएगा। 9 इंटू 45, तो 10 9 इंटू 45 कितना हो जाएगा 9 5 जा 45 और 9 4 जा 30 प्लस 14, 30 प्लस 1 मिनट 9 4 जा 36 प्लस 40 यहाँ से, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 10 360 प्लस 45 लिखा जा सकता है क्या, और इसे हम लिख सकते हैं 10 45 क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 प्लस थीटा क्या होता है 10 ही होता है, ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं 1 आ गई इसकी वैल्यू। इसके बाद हम निकाल लेंगे वैल्यू 10 पाई/3 की, तो 10 पाई/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 10 इंटू 180/3 मीन्स हो जाएगा ये 6 यानी कि tan 600 डिग्री, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 600 को 360 से बहुत आगे है वो हो गए, देखिए 360 और 720 से 120 सब्ट्रैक्ट कर लो सिंपल से, तो tan 720 माइनस 120 क्लियर है क्या। इसे हम लिख सकते हैं tan 120 डिग्री 720 से घट के मतलब माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और इसे लिख सकते हैं माइनस 30 डिग्री, सॉरी 30 नहीं कितना हो जाएगा 20 10 सॉरी हाँ कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 वैल्यू कितनी होती है √3। अब देखो हमें पास 3 नंबर मिल रहे हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से नंबर मिले हमारे पास, पहले 1/√3 मिला, फिर 1 और फिर √3। देखिए ये किस सीरीज में दिख रहे हैं आपको, ऑब्वियसली जीपी में दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं भाई, इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए, तो 1/√3 इंटू √3 यानी कितना आ जाएगा 1 ही आ रहा है, तो यानी जीपी होगा। जीपी का क्या होता है ए का स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू ए होना चाहिए। वो क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा है, इसलिए कौन किस सीरीज में होगा ये जीपी में होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मज़ा आ रही है क्या बच्चों, पार्टी प्लीज़ मज़ा लेके पढ़िए, क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आती है क्लास में पढ़ने में। सो प्लीज़ थोड़ा सा एकदम हैप्पी माइंडेड होकर पढ़िए, खा पी के आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, क्या क्वेश्चन, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू दिया हुआ है ए कॉस थीटा 5 प्लस बी, ए कॉस 5 प्लस बी, और दूसरा दिया हुआ है ए प्लस बी कॉस 5 अपॉन में। इसे हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, हमें इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, कॉस θ/2 की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी ये हमें बताना है। कॉस थीटा tan θ/2 की वैल्यू निकालनी है,
किसकी वैल्यू निकालनी है हमारे पास, tan थीटा बाई 2 की। ऑप्शन हर बार की तरह हम नहीं देखेंगे, हम सॉल्व करेंगे, आंसर हमें अपने आप मिल जाता है। ठीक है, आपने 10th में क्वेश्चन किए होंगे। अब एक आपने रूल पढ़ा होगा, कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो यानी योगांतरानुपात का नियम। अगर हिंदी से आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा, रूल पढ़ा होगा आपने। बच्चे बहुत ज़्यादा मजा लेते हैं क्लास में इस चीज़ को लेके, कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो सही क्या क्या बोलते हैं मैं बोल नहीं सकता, बट काफ़ी मजा लेते हैं बच्चे। सो वही वाला रूल लगाएंगे। इसमें क्या होता है, ऊपर वाले को और नीचे वाले को एक बार जोड़ दो और ऊपर वाले से नीचे वाले को एक बार घटा दो डिनोमिनेटर में। तो क्या कर सकते हैं हम, cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू a cos फाई प्लस b प्लस a, और इसको जोड़ेंगे ऊपर तो प्लस b cos फाई अपॉन, ऊपर वाले से घटा देते तो a cos फाई प्लस b माइनस a माइनस b cos फाई। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब इसके हाफ एंगल फॉर्मूले रख देते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस चलिए माइनस बाद में हटाएंगे हम लोग। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस माइनस 1। ठीक है, कितना है यहाँ पे, -1 है, इज इक्वल्स टू, ऐड कर लेते हैं इनको। देखिए यहाँ से हम इसे अगर एक साथ कर लें तो यहाँ से a कॉमन, सॉरी हम थीटा वाले को एक फाइव कॉस वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो कॉस थीटा कॉमन, कॉस फाई कॉमन कर लिया, कितना बचा, a प्लस बी और प्लस a प्लस बी तो बचा ही। ठीक है, अपॉन इसी तरह नीचे भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो कॉस फाई कॉमन करेंगे हम, a माइनस बी। ठीक है, और प्लस माइनस a माइनस बी बचेगा, माइनस a माइनस बी, यहाँ से ये बचा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से -1 से +1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, अब बचेगा 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, a प्लस बी बाहर ऊपर मिल जाएगा, और नीचे क्या मिल रहा है हमें, a माइनस बी। हाँ ठीक है, a माइनस बी मिल गया, और क्या मिला हमें साथ में, देखिए यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे भी माइनस ही मिलेगा, क्योंकि b माइनस ए होना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास, 1 प्लस कॉस फाई, और क्या बचेगा, कॉस फाई माइनस 1, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे सही है कुछ, यहाँ पे। अब यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, यही वाला सेम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी हाफ एंगल में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 टू द होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इंटू, इसे हम लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसे हम लिख सकते हैं वही जो इधर लिखा हमने, cos फाई बाई 2 अपॉन साइन फाई बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या। अब सीनियर बीएचए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप समझ लिए आईआईटी लेवल का पढ़ रहे हैं, तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसे उल्ट पलट दीजिए, सबको पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, tan थीटा बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, tan फाई बाई 2 हो जाएगा का इसका होल ऑफ स्क्वायर, इधर से होल स्क्वायर हटाएंगे तो tan फाई थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडरवुड a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और इंटू हो जाएगा tan फाई बाई 2। यही हमारा ऑप्शन होगा। आपको चार में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपके ऑप्शन में रखा होगा, आपको ऑप्शन कंफर्म है, आपको ये ऑप्शन मिल ही जाएगा। क्लियर है क्या। 3 क्वेश्चन कर लिए हमने जल्दी से जल्दी, और आगे बढ़ते हैं, तब तक इसे इरेज करते हैं। अब कंपोनेंडो और डिविडेंडो के ऐसे क्वेश्चन जो होंगे हम वो नहीं कराएंगे, क्योंकि आप कंपोनेंडो और डिविडेंडो सीख गए हैं। क्लियर है क्या। ट्रिग्नोमेट्री में इतना क्लियर है क्या। एक बार जल्दी से बता दीजिए, बताएंगे कैसे, लेकिन लाइव है नहीं, सॉरी लाइव का याद था मुझे। चलिए ठीक है, और भी क्वेश्चन है, बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, व्हाट इज द मैक्सिमम। समझ लीजिए बच्चा, आपको इनसे एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा पेपर में, मैक्सिमम
वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। हमें साइन स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बतानी, तो ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, अगर तुक्का लगाना चाहो तो आप लोग। इसकी दी हुई है -1 वैल्यू दी हुई है, और बी दी हुई है 0, बी क्या है 0 है, सी क्या है, सी ऑप्शन दिया हुआ है 1, और डी ऑप्शन जो है इसका दिया हुआ है आपके पास, डी दिया हुआ है इन्फिनिटी। तो देखिए -1 मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती है, 0 और 1 के बीच में कुछ हो सकता है, और इन्फिनिटी तो भी नहीं हो सकती, क्योंकि साइन में इन्फिनिटी होती ही नहीं है। अब लेकिन समझते हैं कैसे निकलेगी। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 दिया हुआ है, इसे हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हम चाहें तो इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, cos थीटा के टर्म में। तो इसे cos थीटा के टर्म में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा -1/2। क्लियर है क्या, यहाँ पे वही लिख सकते हैं cos थीटा -1/2। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, अब पता है हमें कितनी होती है, -1 होती है। क्लियर है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, 1। तो 1 - 1/2 यानी कितना हो जाएगा 0/2। 0/2 की वैल्यू 0, मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। समझ में आया क्या, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारे पास है, पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज √1 प्लस साइन 2 थीटा। बच्चों इसमें भी नहीं है बता पाते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू नहीं बतानी, हम बताना कि क्या हो सकता है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, बिल्कुल मुझे लगता है ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, आपको नॉर्मली बता 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या 1 को, और इसे क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। अंडर रूट में ले लिया हमने, ये a² + b² + 2ab क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर हो गया क्या, और इसे हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जो भी आपका ऑप्शन दिया हो उसी पे टिक मार देंगे और हमारा 100% आंसर सही आ जाएगा। क्लियर है, तो ये ऑप्शन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले क्वेश्चन पहले बता तो होना चाहिए ना हमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, एक मिनट सॉरी ये नहीं कर सकते हम, मतलब क्वेश्चन दूसरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो टाइम अभी मतलब टाइम के हिसाब से करेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे पास है इफ cot a इंटू कॉट बी इज इक्वल्स टू 2। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, cot a इंटू कॉट बी इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है हमारे पास। तो हमें वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है cos a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ सॉरी सेक a माइनस बी, सेक a माइनस बी की। तो देखिए हम इसे क्या लिखते हैं cos a प्लस बी रहने देते हैं, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं 1/cos को क्या लिखेंगे 1/cos यानी cos a माइनस बी। समझ में आ रहा होगा बच्चा मुझे लगता है। अब तो हम इसे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ देखिए इसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं साइन a, सॉरी इसे हम क्या लिख सकते हैं cot a को हम लिख सकते हैं cos a बाई साइन a इंटू कॉस बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू 2/1 लिख सकते हैं क्या, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं cos a cos b अपॉन साइन a साइन b इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम 2:1, 2/1 लिख सकते हैं क्या। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं cos a cos b, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b अपॉन cos a इंटू cos b प्लस हो जाता है, माइनस वाले में प्लस होता है साइन a इंटू साइन
बी, वैल्यू रख देंगे हम लोग इसकी। तो देखिए यहाँ से हम चाहे देखें तो यहाँ पे अगर हम कॉस ए इंटू कॉस बी की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगी 2 साइन ए और इंटू साइन बी आ रही है क्या वैल्यू, तो हम वही रख देते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन 2 साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी। हमने क्या किया कि जो कॉस ए कॉस बी की वैल्यू वहाँ से निकाल के हमने इसमें रख दी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1, तो साइन ए साइन बी क्योंकि माइनस वाला घट जाएगा, 2 से गए 1 और यहाँ पे 3 हो जाएगा 3 इंटू साइन ए और साइन बी। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 1/3, ये हमारा आंसर होगा। तो आपका कोई ना कोई ऑप्शन इससे मैच कर रहा होगा। हमारा जो है वो हमारा जो है इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है। क्लियर है। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने स्पीड में काफ़ी। देखिए आपको मैं स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा था कि एक तो हमारी जो सीरीज चल रही है उसका नाम भी है बुलेट सीरीज, और दूसरा रीज़न ये है इससे फास्ट कराने का, स्पीड तेज़ी से स्पीड में कराने का। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि अगर हम तेज़ी से करेंगे तो जल्दी से आप भी तेज़ी से कर सकते हैं। अगर मैं ही आराम सो के करूँगा तो आप लोग क्या करेंगे, आप इमेजिन करिए जस्ट एक सोचिए कि आप अगर मैं भी सो के अगर एक क्वेश्चन कराए तो आप क्या करेंगे, आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि टीचर के अंदर भी उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए जितनी स्टूडेंट के अंदर ज़रूरत भरनी है उसे। ठीक है, अगर मुझे कुछ करना है, अगर मैं टीचर हूँ आपको, तो जो मैं वही आपको बता सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। मैं वो चीज़ें नहीं बता सकता कभी, यार मुझे नहीं बतानी ही नहीं चाहिए वो चीज़ें जो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे हम। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन हमने लिया है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है इफ। ठीक है, तो वैल्यू हमें बतानी है। देन द वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडरवुड। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सेक अंडरवुड साइन ए सेक बी अंडरवुड साइन ए इंटू सेक बी माइनस क्वेश्चन साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी। इसकी वैल्यू बतानी है। अगर a प्लस बी जो है वो कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मुझे पता है आप लोगों ने कभी नहीं सॉल्व किया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसे सॉल्व करने के तरीके हम कौन सा लगा सकते हैं, चलिए कुछ तो ट्राई करना। साइन ए कॉमन कर लेते हैं। पहले क्या किया हमने, साइन ए कॉमन कर लिया, बचा क्या, बचेगा यहाँ से 1 सेक बी को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस बी, 1 अपॉन कॉस बी माइनस कॉस बी लिख सकते हैं। अंडरवुड साइन ए रहने देते हैं बाहर, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा अपॉन कॉस बी हो जाएगा। क्लियर है क्या। इसे हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू इसे क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस बी। ये लिख लिया हम लोगों ने। हमें इसकी वैल्यू बतानी कि हम कैसे क्या लिख सकते हैं। तो अब एक चीज़ बताइए आप लोग, हम इसे क्या लिख सकते हैं, हमें बताना है ए। और एक चीज़ और याद रखनी है कि a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हम इसे यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो इसे कॉस, यहाँ देखिए a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस a हो जाएगी, वैल्यू रख दो अंडरवुड साइन a इंटू, ठीक है इसे हम साइन स्क्वायर बीटा ही रख देते हैं, बी ही चेंज कर लेते हैं सभी में। तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर बी को क्या हम लिख सकते हैं 90 माइनस ए अपॉन कॉस 90 माइनस ए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा साइन ए इंटू इसे ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन 90 माइनस ए क्या होता है कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। यहाँ से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए अंडरवुड साइन ए इंटू कॉस ए। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है कोई भी, तो 1 मिनट चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी क्लियर है।
फिर उसके बाद अपॉन में बी ही था ना, एक मिनट, सेक बी कॉस बी, क्लियर, अपॉन में बी ही रहेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी को हम साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर बी को 90 माइनस अगर ए लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर, लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसे कॉस 90 माइनस ए कन्वर्ट कर लिया हमने, बी को सभी को ए के टर्म में कर लिया, ठीक है। तो कॉस ए से एक कॉस ए गया, इसमें ऑप्शन गड़बड़ दिए हुए हैं, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन होना चाहिए, बुक में नहीं है, बट आप क्लियर आप कर लीजिएगा, यही ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 6 क्वेश्चन हो गए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन हमारे पास, 7वां क्वेश्चन है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, साइन ए कॉस ए टैन ए। सॉरी, इफ tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल्स टू 4, क्या दिया हुआ है, tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल्स टू 4 अगर गिवन है तो हमें वैल्यू बतानी है, किसकी बतानी है वैल्यू हमें, तो हमें बतानी है वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। सभी को कन्वर्ट कर लो, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं क्या। यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे हम हाफ एंगल फॉर्मूले में अगर ब्रेक कर लिए तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2, बच्चा लिख सकते हैं क्या इसे, जरूर और फिर इसे क्या लिख सकते हैं हम 2 कॉस, सॉरी इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं क्या। जहाँ से हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस, या साइन में भी लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बाई 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब देखिए यहाँ से प्लस वाले से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास बचेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, क्या बच रहा है हमारे पास कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन, और क्या बच रहा है कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, क्या बच रहा है कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और इसके इक्वल में 4 है आपका भी, अभी भी 4 ही है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसे, कितने डिवाइड करेंगे हम, इसे हम डिवाइड कर देते हैं, लेट्स से कि हम इसे डिवाइड कर देते हैं कॉस थीटा से, तो बचेगा 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। देखिए इसे हम लिख सकते हैं tan, क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2, ठीक है, अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 4। इसे हम क्या लिखा जा सकता है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 4। देखिए tan के टर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। अगर हमें अब साइन के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है, अगर हमें इसे साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं था शॉर्टकट वाला, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस यहाँ से एक शॉर्टकट हम लगाते हैं, ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा, हम एक शॉर्टकट लगाते हैं, जल्दी से मारते हैं छक्का, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। तो देखिए यहाँ शॉर्टकट क्या लगाएंगे हम, 1 प्लस साइन थीटा को वैसे जैसे का तैसा रख देते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नहीं वही तो आएगा, फिर से गड़बड़ कर दिया क्या मैंने
तो 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा रहने दे। देखिए इसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम वैसे ही जो, तो इसे डायरेक्टली कहाँ तक पहुँच गए थे, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 पर हम पहुँच चुके थे, इक्वल टू 4 कर लिया था। अब देखिए ये tan थीटा हो गया, अगर हमें tan 2 थीटा बनाना है इसे, ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या है 4 है tan की, और साइन थीटा इज इक्वल टू अगर हमें लिखना है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन ये है ऑप्शन। एक बार इसे चेक कर लेता हूँ पहले मैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या होनी चाहिए एक बार। देखिए एक शॉर्टकट है इसे और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। आपको पता है कि ये tan स्क्वायर थीटा ये है। अब एक दूसरा आपको पता होगा कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे उल्टा कर लेता हूँ, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसे हम 1 लिख सकते हैं। अब देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1, यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। और एक इक्वेशन ये बना लेता हूँ, एक इक्वेशन ये बना, दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा उड़ गया, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास 4 प्लस 1/4 यानी कि 4 4 जा 16 प्लस 1 17/4 बन गया। तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 17/4 टू द 8। सेक थीटा हमारे पास से आ गया। अब हम ट्राइंगल बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन बेस एच बी, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है 17 है, बेस कितना है 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 15। 17 का स्क्वायर कितना होता है 17 इंटू 17 आप कर सकते हैं 196, 17 और 17 7 7 जा 49, 4 कैरी 7 1 जा 7 7 14 प्लस 4 14 प्लस 4 18 और 289 माइनस 8 8 जा 64 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेट कर लिया हमने इसे, एक्स है ये, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सब्ट्रैक्ट कर लो तो 5 और 225 यानी कि 15 आएगी। तो सेक यहाँ से हम अगर साइन थीटा में निकालना है तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए हमारे पास जो हाइट है वो कितनी सॉरी ये जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ गया हमारे पास 15 आ गया, कितना आ गया 15। तो साइन थीटा होता है क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, ये तो होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है 15 अपॉन हाइपोटेनस 17, तो इसका आंसर कितना आएगा 15/17। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, इसका जो ऑप्शन है 47 का वो हमारा ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन। आपकी बुक में जो बुक से क्वेश्चन है वो उसमें सी ऑप्शन दिया होगा। तो ये क्लियर हो गया क्या, बिल्कुल आसान सा था। लाइट चली गई है शायद मेरी, यहाँ की तो दिक्कत हो सकती है। सो आई थिंक अब बस इतने ही क्वेश्चन आज कर पाएंगे क्योंकि लाइट चली गई है तो अंधेरा है। एंड नेक्स्ट में वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और भी वीडियो देखने के प्लीज़ शेयर जरूर करें सबके साथ, अपने सभी क्लासमेट के साथ, सभी के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियोज़ का फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।